हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में जो इंडियन आर्मी के द्वारा पब्लिश की गई है और इस पोस्ट के लिए टोटल 55 वैकेंसीज निकाली है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। एनसीसी की ये स्पेशल एंट्री जो है वो 51st है जो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी तक निकाली है और इसकी जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। इस पोस्ट के लिए सिर्फ अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एंट्री सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एनसीसी में सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग डेट रहेगी 5 अक्टूबर और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 नवंबर तक रहेगी। यानी कि 5 अक्टूबर से इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 नवंबर तक रहेगी। यानी 3 नवंबर को शाम को 3 बजे तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम एज रहेगी 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहेगी 25 ईयर्स। यानी कि जो कैंडिडेट 2 जनवरी 1997 या फिर 1 जनवरी 2003 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों डेट इंक्लूड है, यानी जिस कैंडिडेट का जो बर्थ है इन 2 डेट्स को हुआ है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसमें डिग्री होना जरूरी है, जिसमें एग्रीगेट मार्क्स रहेंगे मिनिमम 50%। वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो मेल के लिए 50 सीट है और फीमेल के लिए 5 सीट है। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के द्वारा निकाला गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 51 कोर्स के लिए है और ये एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए है। अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं और ये पोस्ट जो रहेगी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रहेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि आपको इसमें आपको आर्मी में कम समय के लिए कमीशन मिलेगा जो लगभग 10 साल हो सकता है। सेकंड पैराग्राफ में एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, पहले नेशनलिटी फिर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट के बारे में मैं बता चुका हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है और साथ ही एक क्राइटेरिया दिया गया है जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है और वो भी 50% मार्क्स से। इस डिग्री में हर साल आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है, यानी हर ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सब में 50% मार्क्स का होना जरूरी है, कंपलसरी है। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने एनसीसी में ट्रेनिंग की है तो आपके पास 2 या 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना जरूरी है जो एनसीसी की किसी डिवीजन या विंग में होगा। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसमें मिनिमम ग्रेड बी होनी चाहिए। वैकेंसीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 50 सीट है मेल के लिए और 5 सीट है फीमेल के लिए। फिर यह ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी और वो ट्रेनिंग होगी चेन्नई में। 7th पैराग्राफ में प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी के बारे में बताया गया है या आपका प्रमोशन कब कब होगा और किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी सैलरी होगी वो सब यहाँ पर दिया गया है। जिसमें लेफ्टिनेंट से आपकी शुरुआत होगी जो लेवल 10 की पेमेंट आपको दी जाएगी। इसकी स्टार्टिंग रहेगी 56,000 से। तो यहाँ पर सब रैंक आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल HAG। फिर आ जाता है VCOAS, आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल। फिर लास्ट जो रैंक रहती है वो है COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इस लास्ट रैंक के लिए फाइनल पेमेंट रहेगी 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे भी आपको दिया जाएगा जो कि एक अलाउंस है। यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंस बताया गया है कितना अलाउंस आपको मिलेगा, जिसमें आ जाता है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये पेमेंट सैलरी से सब अलग होगा। इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी फुल डिटेल्स 9th पैराग्राफ में दी गई है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। मेडिकल एग्जाम कैसे रहेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन इस पोस्ट के बारे में जो कि मैंने आपको बताई है। अब हम जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी क्या है? एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर्प्स, जिसको राष्ट्रीय कैडेट कोर भी हम कह सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई थी
और भारत में एनसीसी की शुरुआत 1948 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी कंप्लीट होने के बाद ABC ये 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उसके बाद जो है भारतीय सेनाओं में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों डिफेंस फोर्सेस एनसीसी कैडेट्स के लिए वैकेंसीज निकालती रहती है। एनसीसी में कैडेट 2 लेवल से एंट्री कर सकते हैं। पहला स्कूल लेवल पर, जब आप 11th में है तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सेकंड अगर आप कॉलेज में हैं तो तब भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्कूल लेवल पे आपको सिर्फ A सर्टिफिकेट मिलता है, जबकि कॉलेज लेवल पर आपको B और C दोनों सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एनसीसी के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने जो इन्फॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में बताई है वो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल JK एजुकॉट, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।